दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू रिश्तों की कदर करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नंदिनी बहू, आज तुम्हारे पापा जी के पुराने दोस्त रात के खाने पर आ रहे। तुम और नमिता बहू मिलकर खाना बना लेना। मैं और तुम्हारे बाबूजी मंदिर होकर आते और हाँ, सब्जी वगैरह काटने में रूपा तुम्हारी मदद कर देगी। उसे आवाज लगा लेना। नंदिनी की सासू माँ सरिता जी ने अपनी नई नवेली बहू को प्यार से समझाते हुए कहा। नंदिनी और शरद की शादी को अभी 3 महीने हुए। उसकी ससुराल में सास ससुर, जेठ सौरभ, जेठानी नमिता, उनकी 5 साल की प्यारी बेटी बुलबुल और देवर सचिन रहती। एक बड़ी ननने जिनकी शादी हो चुकी है। मम्मी जी के जाने के बाद वो चाय बनाकर नमिता दीदी के कमरे में गई। सोचा चाय पीते पीते दोनों मिलकर रात के खाने का मीनू तो कर लेंगे। नमिता दीदी मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसे देखकर बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शक्कर से आ रहे। खाने का तुम्हें कुछ देख लेना। ठीक है दीदी, आप चाय के साथ दवाई लेकर आराम करो, खाना मैं बना लूं। कि अब बस बता दो क्या क्या बनाना है। वह उनसे बात करके वापस आ रही थी कि बुलबुल पीछे से आकर उसके गले में झूल गई। आज तो शनिवार है, आज तो सरल सासू मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। बुलबुल से बातें करते करते वह खाना बनाने में लग गई। रूपा की मदद से जल्दी ही हरा खाना बन गया। खीर में मेवे डालकर उसने घड़ी की तरफ देखा। 8 बजने वाले थे। अरे 8 बज गए। रूपा, सब खाना बन गया है, तुम सब्जियां में हरा धनिया डाल देना। मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। सब लोग आते होंगे, शरद के आने का अभी टाइम हो रहा है। हाँ, तुम जाकर तैयार हो जाओ, देवर जी आते होंगे, बाकी का काम मैं देख लूंगी। नमिता भाभी ने उसे छेड़ते हुए कहा। नंदिनी की तरह बुलबुल को भी हर शनिवार का इंतजार रहता था, क्योंकि दूसरी शहर में जॉब करने की वजह से शरद हर शनिवार रात को यहाँ जाते थे और सोमवार सुबह सुबह चले जाते थे। शरद के साथ ना जाकर कुछ दिन ससुराल में रहने का नंदिनी का अपना खुद का फैसला था और उसे इसका कोई अफसोस भी नहीं था। इसे इतनी प्यार करने वाली ससुराल मिली थी। सभी लोग बहुत अच्छे थे। जब तक वह तैयार होकर बाहर आई, मेहमान आ चुके थे। नमिता भाभी टेबल पर खाना लगवा रही थी। उसे देखती ही बोले, अरे कितनी देर कर दी तुमने, तैयार होने में सब लोग तुम्हारा इंतजार करे। फिर मेहमानों की तरफ देखते हुए बोली, अभी नई नई शादी हुई है तो यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है उसे। आंटी जी ने उसे शगुन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जल्दी ही सब सीख जाएगी। इस पर मम्मी जी के मुंह से ये सुनकर नंदिनी को बहुत अच्छा लगा कि थोड़ी दिनों में घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। पढ़ी लिखी होने के साथ ही बहुत संस्कारी हमारी नंदिनी बहू। सभी लोगों ने खाने की बहुत तारीफ की, पर नंदिनी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि नमिता भाभी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये सब नंदिनी ने बनाए। उनकी तबीयत भी ठीक लग रही थी। देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ये बीमार थी। शरद की आंखों में अपने लिए तारीफ साफ नजर आ रही थी। माजी भी उन दोनों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। बुलबुल सासी, मुझे भी अपनी जैसी बिंदी लगा दो, मुझे भी तैयार कर दो, कहकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। उसे और क्या चाहिए, वह आज के दिन सिर्फ खुश रहना चाहती थी। नंदिनी को ससुराल में रहते हुए 6 महीने हो गए थे। बाहर का खाना खाकर एक बार शरद की तबीयत खराब हो गई। माँ जी ने उसे शरद के पास भेज दिया। उसके कुशल हाथों हाथों का संपर्क पाकर शरद का बिखरा हुआ घर सचमुच में घर बन गया। 2 लोगों का काम ही कितना होता है। शरद
ऑफिस जाने के बाद वह भी घर में बैठी बैठी बोर हो जाती थी, इसलिए उसने भी एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब कभी कभी तीज त्योहार पर ही ससुराल जाना होता था। माँ जी का कई बार फोन आ चुका था कि देवर सचिन के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे, इस बार जब तुम लोग आओ तो सब मिलजुल कर फाइनल कर देते। वह दोनों कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गए। सब लोग लड़की देखने जा रहे थे कि सचिन ने नंदनी को पास बुलाकर अकेले में कहा, भाभी अंजलि मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता और शादी करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज में लड़कियों देखने का ड्रामा बंद करो और माँ पापा जी से अंजलि और मेरे रिश्ते की बात करो। मेरी अच्छी भाभी नंदिनी के समझाने पर माँ जी और पापा जी अंजलि के माँ बाप को बात करने के लिए घर बुलाने पर राजी हो गए। नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि नमिता भाभी खुश होने का दिखावा तो कर रही है पर खुश नहीं है। फिर लगा शायद ये उसका भ्रम होगा। वो रात में बुलबुल को उनके कमरे में लेकर जा रही थी कि उसे नमिता भाभी की आवाज सुनाई पड़ी। वह सूरज भैया से कह रही थी, मेरी बुआ की बेटी अलका और सचिन की जोड़ी कितनी अच्छी लगती, पर इस घर में तो सब नंदिनी की बात मानते। एक और नौकरी करने वाली बहू घर में आ जाएगी, मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं है। उसे नमिता भाभी की नाराजगी की वजह समझ में आ गई थी। अगले दिन रविवार को अंजलि के घर वाले रिश्ते की बात करने आने वाले थे। सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद नंदिनी रूपा के साथ दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी हुई थी। नमिता भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। ड्राइंग रूम में सभी लोग अंजलि के घर वालों से रिश्ते की बातों में लगे हुए थे। बातचीत से तब तय हो गया था। सचिन भैया बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी नमिता भाई भी किचन में आकर बोली, नंदिनी अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मैं मेहमानों के लिए खाना लगवा देती हूँ। सब लोग खाना खा रहे थे। नटखट बुलबुल भी अपनी प्लेट लेकर सबके साथ बैठ गई। कभी पापा जी से पूछती, दादू खाना कैसा बनाए, कभी मम्मी जी से पूछती, दादी खाना कैसा बनाए। बार बार एक ही सवाल सुनकर अंजलि के भाई ने कहा, बेटा खाना तो बहुत अच्छा बनाए, पर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो क्या खाना आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। पर मम्मा ने बोला था अगर खाना अच्छा बने तो बोल देना मम्मा ने बनाया, और अच्छा नहीं बनाए तो बोल देना सासी ने बनाया। बुलबुल ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे नहीं, ये तो उल्टा बोल रहे, मुझे ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता। आज दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं खाना बनाने में डर रही थी, इसलिए दीदी ने बोला था अगर अच्छा नहीं बने तो मैं कह दूंगी मैंने बनाए। नंदिनी ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अरे ये आजकल के बच्चे भी ना कितने शरारती हो गए हैं। पूरी बात का मतलब ही बदल दिया। पापा जी ने हंसते हुए कहा, सब हंसने लगे। माहौल बहुत खुश गवार हो गया था। भाई साहब कितना प्यार है आपकी दोनों बहुओं में। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली जो आपके घर में बहू बनकर आएगी। अंजलि के पापा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मेहमानों के जाने के बाद मम्मी जी ने नमिता भाभी को बुलाकर समझाया, नमिता बहू मुझे नहीं पता तुम्हें नंदिनी बहू से क्या परेशानी है। आज भी अगर नंदिनी बहू ने बात ना संभाली होती तो मेहमानों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। आज तो तुमने हद ही कर दी, अपने स्वार्थ के लिए बेटी को इस मोहरा बना डाला। अभी के भी वक्त है, बोल जाओ, रिश्तों की कदर करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि कल भरे पूरे परिवार में रिश्तों के नाम पर तुम खाली हाथ रह जाओ। नंदिनी अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी कि नमिता भाभी उसके पास आकर बोली, रास्ते के लिए कुछ नाश्ते का सामान लाई हूँ, रख लेना। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर भी आज सबके
सामने तुमने मेरा बचाव किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना नंदिनी। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, ये तुम्हारा घर है, जल्दी जल्दी आते रहना। नंदिनी ने ये उन्हें गले लगाते हुए कहा, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है और बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते, गले लगते। और हाँ, ये हम सबका घर है। आंसुओं के साथ दोनों के मन का मेल बह गया था। कमरे के बाहर खड़ी हुई माँ जी रिश्तों का ये सुनहरा रंग देखकर मुस्कुरा रही।